ईसाई लिख ले, सरना छोड़ दे लिखना। और सरना ईसाई भाई भाई नहीं है, सरना अलग है और ईसाई अलग है। बंद करो, धर्म संस्कृति की रक्षा करो। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे डिलिस्टिंग को लेकर के भी बातें की जा रही है। जी हाँ, मैं बता दूं कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली की गई थी। वैसे आदिवासी समाज 2 गुटों में बंट चुका है। एक डिलिस्टिंग की मांग करता है तो दूसरा डिलिस्टिंग के विरोध में रहता है। 4 तारीख को जो आदिवासी एकता महारैली हुई थी वो डिलिस्टिंग के विरोध में था, और अब जो धरने पे बैठे लोग हैं वो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग हो, जिसको लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि डिलिस्टिंग जल्द से जल्द हो। तो आखिर ये डिलिस्टिंग है क्या, डिलिस्टिंग क्यों है, और हम इनसे जानेंगे कि डिलिस्टिंग जो ऐसा करके हमारे मांग कर रहे हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ कहेंगे। डिलिस्टिंग क्या है, डिलिस्टिंग क्यों है, और आप लोग डिलिस्टिंग की मांग क्यों कर रहे हैं। कि आप डिलिस्टिंग का मतलब है सीधा सीधा कि जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई और मुसलमान बन जाता है, वैसे लोग को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही डिलिस्टिंग है। और आज डिलिस्टिंग का जो महाधारणा का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार का जो अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे पंचायती राज अधिनियम हो, चाहे सरकार द्वारा मिलने वाले जितने भी सुविधा हो, उसका सीधा सीधा 80% का लाभ धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जनजाति सुरक्षा मंच महाधारणा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सभी लोग को डिलिस्ट हो जाना चाहिए, उसको आरक्षण देना बंद हो जाना चाहिए। आज का प्रमुख मांग हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को और महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि शेड्यूल एरिया में शेड्यूल का संरक्षण करने के लिए, उनका सभ्यता संस्कृति संरक्षण करने के लिए ये क्षेत्र बना है, लेकिन नित्य दिन यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ पर उनका जमीन को छीनी जा रही है, उसका सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इसी चलते हम सब लोग कह रहे हैं कि ये सारा चीज जो खेल हो रहा है, हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत चंपई सोरेन को ये अवगत कराना अपना परिचय। संदीप राव, क्षेत्रीय संयोजक जनजातीय सुरक्षा मंच। पूर्व विधायक बंधु तिर्की का कहना है कि डिलिस्टिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इसे सिर्फ लड़ाने का काम किया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे इस पे। कोई लड़ाने का काम नहीं कर रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच एकदम शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। और बंधु तिर्की जिनका आप नाम लिए, हम किसी का ज़्यादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अब चूंकि आप ले लिए, वो ऑलरेडी ईसाई है और चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौता कर ली थी लिखने वाला बंधु तिर्की चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक धर्म चर्च जो कहता है वही करता है, और पूर्ण रूप से ईसाई है। आप लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका हम लोग तो अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, जनजाति को हक और अधिकार मिले। आज तक भारत सरकार आजाद होने के बाद जो भी आरक्षण है, केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, सब आरक्षण का लाभ तो धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब जान चुके हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो धर्मांतरित ईसाइयों को अब खलबली होने लगा है कि अब क्या होगा। इसीलिए वो षड्यंत्र करके बंधु तिर्की को लगा दिए हैं और चर्च के माध्यम से धरना आंदोलन करवा रहे हैं। क्या डिलिस्टिंग नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है, फिर इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। शब्द नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो जनजाति अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी प्रथा छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सूची से बाहर करना है, यानी कि डिलीट करना है। यही डिलीटिंग है। क्या कुछ कहेंगे, वाकई में धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण तो खुल के हुआ है। ईसाई सब का अगर मौका मिल जाए तो एक ही बार में हमको लगता है कि
माने झारखंड को ईसाई गणराज्य घोषित कर देगा। खूब बड़ी पैमाने पर हो रहा है। कोई संगठन ही बात को आपको नहीं बोलेगा, जनजाति सुरक्षा मंच छोड़ के, कि धर्मांतरित ईसाई जो जनजाति का आरक्षण मिल रहा है केंद्र का और राज्य का, वो आरक्षण जो खा रहे हैं वो बंद हो। वैसे बहुत आपको मिलेंगे कि हम लोग एक हैं, लेकिन एक है ये नहीं। वो अगर ईसाई का बस चले तो जनजातियों को समूल नष्ट करके ही दम छोड़ेगा वो। पहले 4 तारीख को आदिवासी एकता महारैली भी किया गया था, सभी आदिवासियों को एकजुट किया गया, एकजुट किया गया था। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जो 4 फरवरी को रैली बुलाई गई थी वह ईसाइयों की रैली थी, और कुछ ग्रामीण सब आए हुए थे, कहीं कहीं बूढ़ा बुजुर्ग से भी हम बात किए थे, तो सबको पता भी नहीं था कि रैली किसका है, वो आदिवासी के नाम से चला है। एक्चुअल में जब इसको रैली बुलाना था तो डिलिस्टिंग के विरोध में ईसाई रैली बुलाते, लेकिन यहाँ वो तरीका का खेले कि नहीं आदिवासी एकता रैली, और चूंकि डिलिस्टिंग ईसाई का नाम से बुलाते तो रैली में आदमी नहीं आते। यहाँ टेक्निकल का पूछिए तो हम लोग बंधु तिर्की का एका को चाल को पकड़ लिए है। चर्च जो कहता है वही बंधु तिर्की करता है, और बंधु तिर्की खुद ईसाई है। देखिए वो सबका ऐसा षड्यंत्र है ना, ईसाइयों सबका ऐसा षड्यंत्र रहेगा, आपको एकदम ऐसा घुल मिल जाएगा जैसे कतारी का रस से चीनी निकलता है ना, सेम वही चीज है। ईसाई माने गाना को डाल के कैसे चीनी बनता है वैसा है। आपके पास कोई काम लेना होगा, भाई बंधु बन के आपके पास घुसेगा, कुछ सेवा भी करेगा, उसके बाद वही करते करते आपको एक आध दिन चर्च ले जाएगा, उसके बाद अपने और आकर्षित करते हुए कुछ और प्रलोभन दे देगा। आपको नहीं लगेगा कि हम कोई चीज़ दे रहा है, वैसा करके फिर चर्च 1 बार 2 बार 3 बार जाइएगा, और बहुत सारा हाथ घंटा अपनाता है ना, चंगाई सभा भी करवाएगा, आपको पैसा भी देता है। वो दिन तो पहले हम सुने थे कि धर्मांतर एक आदमी का कराता है तो 2.5 लाख मिलता था, अभी कुछ शायद बढ़ा भी है, लेकिन चूंकि कभी जाइएगा। लेकिन वहीं दूसरी और एक विधायक थी जिनका कहना है कि मुर्गा दारू में कोई धर्मांतरण नहीं करता है, बिकेगा नहीं, कोई अपना धर्म नहीं बदल लेगा। इस तरह जो रूढ़ी प्रथा, जो भारत का संविधान में आपको आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि जनजाति का पहचान रूढ़ी प्रथा है, और इसके ऊपर विधि का बल प्राप्त है। अगर इसके अगेंस्ट में आप कोई भी नया कानून बनाते हैं या बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो शून्य माना जाएगा। और चूंकि हम लोग का रूढ़ी प्रथा में हम लोग बलि प्रथा प्रधान है, तो बलि प्रथा हम लोग जैसे मुर्गा वगैरह देते हैं ना, तो प्रसाद के रूप में, तपावन के रूप में हम लोग हड़िया देते हैं। तो आप उसको अदरवाइज ले जाएगा कि भाई आदिवासी हड़िया दारू पी रहा है, गलत बात है। हम लोग प्रसाद के रूप में, जो जनजाति है, प्रसाद के रूप में हम लोग हड़िया का तपावन देते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, और अभी हम वर्तमान में रांची जिला कांके प्रखंड के मुखिया भी हैं और जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हैं। जो लोग अपना संस्कृति परंपरा को छोड़ चुका है, उसको हम लोग डिलिस्टिंग करने का मांग कर रहे हैं। क्या आप क्या गलत मांग कर रहे हैं क्या? इसका मतलब सारे लोग कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोली बोलते हैं ये लोग। ये सब बंद होना चाहिए, और आदिवासी सरना समाज जो है उसको अब तोड़ने का काम ना करें। और सरना ईसाई भाई भाई नहीं है, सरना अलग है और ईसाई अलग है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा रीति रिवाज परंपरा अलग है और आपका अलग है। मैं खबरदार करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो सरना ईसाई भाई भाई करते हैं। कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग शब्द ही गलत है, तो क्या लिखे हम लोग? ईसाई लिख ले, सरना छोड़ दे लिखना। हम लोग जो लिस्ट है जो बाहर हो गए हैं, जो अपना संस्कृति परंपरा को छोड़ दिए हैं, उसको लिस्ट से बाहर करने का मांग कर रहे हैं। और इसी के लेकर के हम लोग आज राजभवन में बैठे हैं, और राजभवन को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी डिलिस्टिंग का भी मांग को भी विशेष सत्र बुला के उसको भी केंद्र भेजने का काम करें। सर, आदिवासी समाज 2 मुद्दों में बढ़ गया है, एक तो डिलिस्टिंग के विरोध में, तो डिलिस्टिंग के समर्थन में है। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्टिंग का विरोध वो कर रहे हैं जो अपनी रूढ़ी प्रथा को छोड़कर वो विदेशी परंपराओं को अपना चुके हैं। हमारा जो रूढ़ी प्रथा, हम लोग आज भी उसके प्राकृतिक पूजक है, और हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग लिस्टिंग का जो विरोध कर रहे हैं, हम उससे यही मांग करते हैं कि जब आप दूसरा धर्म को अपना लिए हैं तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उसी धर्म पर रहिए ना। हमारा डिलिस्टिंग करने का कारण यही है कि हमारा जो जनजाति का जो लाभ होता है, वो लाभ वो विदेश से भी लेते हैं और हमसे भी लेते हैं। बस हमारा यही कहना है। डिलिस्टिंग जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर विदेशी परंपराओं को अपना चुके हैं, ये डिलिस्टिंग उन लोगों का है जो अपना जनजाति, जो हम लोग का जो आरक्षण का जो लाभ है
वो हमारा आरक्षण का लाभ जो उठा रहे हैं, डिलिस्टिंग उन लोगों का है। साफ तौर पे कहे कि जो हमारे आदिवासी समाज में जो हम लोग का नेक नियम, मरनी तरनी नेक दस्तूर, वो हमारा अलग होता है, पर वो जितना भी उनका होता है वो लोग अपना रूढ़ी प्रथा को छोड़कर अपने 32वां प्रथा को करते हैं। ये डिलिस्टिंग उन लोगों का है। डिलिस्टिंग में तो कहीं ना कहीं समाज के लोग ही मिलकर करा रहे हैं, उसमें तो समाज लोग मिले हुए हैं। जो वो तथाकथित समाज के ठेकेदार जो बन रहे हैं, हम लोग उनसे कहना चाहूँगा कि आपका जो बाल बच्चा है कल को वो पढ़ाई लिखाई करेगा, आपका बाल बच्चा का हक अधिकार वही लोग लेंगे जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। ये चीज़ उन लोगों को नहीं पता है। बस ये जो क्षणिक चंद खुशी के लिए, क्षणिक चंद पैसों के लिए जो उसका समर्थन कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। वो देखिए, बंधु तिर्की खुद एक मिशन परिवार से आते हैं, उनकी बेटी भी मिशन परिवार से आती है, तो उसका वो विरोध करेंगे ही। हमारा मांग यही है कि हमारा जो समाज में जितना एसटी जो सीट है, वो जो रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़ी प्रथा, कस्टम को मानते हैं उन्हीं को दिया जाए। जो धर्म को चेंज कर लिया है, चाहे वो ईसाई हो, मिशन हो, सिख हो, कोई भी हो, उनको नहीं मिले। और उनको पता है कि जो दिन डिलिस्टिंग का ये बिल आ जाएगा तो उसके लिए पैर से जमीन खिसक जाएगी, बस इसीलिए वो उसका विरोध करते हैं। आज क्या कुछ कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या होगा? आज जो हम लोग जो धरना दे रहे हैं, आज हम लोग राज्यपाल को बिल देने जाएंगे। ये हमारा जो मांग पत्र है, हम लोग राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि झारखंड में इस तरह का खेला हो रहा है, इसको अविलंब बंद कराया जाए। रवि मुंडा। रूढ़ी परंपरा को छोड़ विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, वो ईसाई है और वो लोग डिलिस्टिंग किए हैं। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि सरना और ईसाई जो है वो भाई भाई नहीं हो सकते हैं। और मैं बता दूं कि ईसाई लोग जो है आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं, जिसको लेकर के जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लगातार ये मांग की जा रही है कि डिलिस्टिंग हो। जो लोग अब आज राजभवन के समक्ष बैठे हैं, उनका कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर के आज राजभवन के समक्ष राज्यपाल को आज वो ज्ञापन सौंपेंगे और केंद्र सरकार तक ये ज्ञापन पहुंचाने का भी काम करेंगे कि किस तरह का खेला झारखंड में भी चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर जल्द से जल्द सामने आता है, क्योंकि दो गुटों में बंट गया है। अब आदिवासी समाज एक तरफ को डिलिस्टिंग को लेकर विरोध में है तो दूसरी ओर समर्थन में है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।